तो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी लेजेंड ऑफ ज़ैनू का एपिसोड नंबर 51। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन ने लिन को एक थरकी बुड्ढे से बचा लिया, जिसके बाद वो सीनियर यांग और हिंग्यूसिक के 2 डिसाइपल की जान भी बचा लेता है। जिसके बाद वो इन सबको लेकर यानहुआंग पैलेस वापस लौट गया, जहाँ उसने अपने दोस्त जाइयुन को भी हील कर दिया था। इसके बाद वो नानगांग और लियू की मदद करने चला गया, जहाँ उसे पता चला कि हुआ और शियान तो जिंदा है और वो लोग लियोटाओ नाम के बंदे का मुकाबला कर रहे थे, जिसके पास ड्रैगन की पावर थी। तो यूशिन उसे अपनी ड्रैगन पावर से डोमिनेट करते हुए कैप्चर कर लेता है। अब आगे तो हम देखते कि यूशिन यानहुआंग के एक चेम्बर में लियोटाओ पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो टाइशू ड्रैगन से कहता है कि सीनियर मैंने इसे बांध दिया है, अब आगे बताइए इसका क्या करना चाहिए। जिस पर टाइशू ड्रैगन कह रहा था कि अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट मेथड सिखाने जा रहा हूँ। जिसके बाद उनकी आंखों से कुछ लेटर्स बाहर आ गए थे। वेल ये लेटर उसी टेक्निक को रिप्रेजेंट करते हैं। टाइशू ड्रैगन बताते हैं कि इस टेक्निक का नाम है द ग्रेट सन तथागता प्योर स्पेल। इस टेक्निक को महान एम्परर बुद्धा ने सदियों पहले क्रिएट किया था और इसी मेथड का यूज करके उन्होंने डीमन रन के कई सारे लिविंग बींग्स को रास्ते पर लाया। तो अब इसी मेथड से हम इस बंदे के दिल में जो भी इम्प्योरिटीज है उसे हटा सकते हैं। इस टेक्निक को मास्टर करने के बाद तुम्हें पहला अपने 6 व्हील इमॉर्टल आई को ओपन करके इसकी ड्रैगन सोल को ढूंढना होगा और फिर इसी का यूज करके तुम उसके अंदर मौजूद इवल थॉट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो अब यूशिन उस टेक्निक को मास्टर करने के बाद उस ड्रैगन को भी ढूंढ लेता है। वो ड्रैगन भी अपने होस्ट जैसे जंजीरों में कैद था। वो यूशिन से कहता है कि तेरे जैसे 2 कौड़ी की ह्यूमन का मेरे साथ क्या काम है, बता मुझे यहाँ क्यों लाया गया। उसके बात करने के लहजे से यूशिन समझ गया कि ड्रैगन तो बहुत ही बदतमीज है, मगर वो उसे बड़े ही प्यार से बताने लगता है कि ड्रैगन भाई साहब मैं तो यहाँ आपको सुधारने आया हूँ। दरअसल मुझे एंशिएंट टाइशू ड्रैगन ने यहाँ भेजा है। ये वही टाइशू ड्रैगन है जिन्हें जेंगयांग सेक ने सील किया है। आपके दिल में जो बुरे थॉट्स है टाइशू ड्रैगन चाहते हैं कि मैं उन्हें प्योर करूँ। इस प्रोसेस के कंप्लीट होते ही आप एकदम अच्छे बन जाओगे। आपके हार्ट से सारी इम्प्योरिटीज गायब हो जाएगी। मगर उस ड्रैगन को सुधरने की कोई इच्छा नहीं थी। उल्टा यूशिन पर अपनी पावरफुल ऑरा से हमला करने लगता है। वो कह रहा था कि तुम जिस टाइशू ड्रैगन की बात कर रहे हो वो हजारों सालों से जेंगयांग सेक की कैद में है, तो भला तुमने उसे कब देखा। यहाँ आकर तुम मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें पता है मुझे फंसाने की क्या कीमत चुकानी होगी। बस एक बार मैं इन जंजीरों को तोड़ दूं, फिर तो तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। ये सुनकर यूशिन परेशान हो गया। वो टाइशू ड्रैगन से कहता है कि अरे यार ये आपने मुझे कहाँ भेज दिया। ये बंदा तो मेरी एक बात नहीं सुन रहा और ना ही इसे मुझ पे यकीन है। एक काम करो आप ही उसके साथ बात करो। अब यूशिन कैसा कहते ही उसके माइंड से टाइशू ड्रैगन तुरंत ही बाहर आ गया। वो सीधे जाकर उस ड्रैगन से बात कर रहे थे और वो ड्रैगन उनके साथ भी बदतमीजी करता है। अब वो दोनों अपनी ड्रैगन वाली भाषा में बात कर रहे थे, इसलिए यूशिन को कुछ भी समझ नहीं आता। और फिर थोड़ी देर में टाइशू ड्रैगन यूशिन को बताते हैं कि वो ड्रैगन मान चुका है, तुम उसके इवल थॉट्स को निकाल सकते हो। बस एक बात याद रखना कि वो ड्रैगन इवल है, इसलिए हम उसकी बातों पर पूरी तरीके से यकीन नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें उससे थोड़ा सा बच के रहना होगा। जिसके बाद यूशिन अपनी प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है। वो द ग्रेट सन तथागता प्योर स्पेल का यूज करते हुए उस ड्रैगन को कोर से बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद यूशिन ने तुरंत ही उसे जकड़ लिया। लेकिन जैसा कि टाइशू ड्रैगन ने बताया था कि ये ड्रैगन काफी ज्यादा बदतमीज है, वो तुरंत ही उन सारे रोप्स को तोड़ती हुई यूशिन पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो सीधा यूशिन को निगलने की कोशिश कर रहा था, मगर यूशिन यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए उससे बचता जाता है। जिसके बाद यूशिन ने भी उस ड्रैगन पर अटैक करना शुरू कर दिया और इससे तो और ज्यादा भड़क गया था। उसने यूशिन पर मल्टीपल स्लैश अटैक कर दिए थे, जिसे यूशिन अपने एक ही स्लैश में डिस्ट्रॉय कर देता है। यूशिन को पता था कि ये ड्रैगन ऐसे नहीं मानेगा, इसलिए तुरंत ही वहाँ पर एक शील्ड बनाकर उसे उसमें ट्रैप कर देता है। यूशिन कहता है कि मुझे पता था तुम अपना वादा नहीं निभाओगे, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हें कैद करना पड़ रहा है। जिसके बाद उसने उस ड्रैगन को जंजीरों में जकड़ लिया था। ये ऐसी जंजीरें थी जिसे वो ड्रैगन तोड़ नहीं सकता। वो ड्रैगन कहता है कि तुम एक नंबर के कमीने बच्चे हो, बस एक बार में आजाद हो जाओ, फिर तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। मगर यूशिन उसकी बातों को इग्नोर मारते हुए उस पर ग्रेट सन तथागता टेक्निक का यूज करता है। उसके ऐसा करने से वो शील्ड पूरी तरह से गोल्डन एनर्जी से भर गई थी। साथ ही उस ड्रैगन के अंदर से ब्लैक कलर की इवल ऑरा बाहर निकलने लगती है। वेल यही उसके इवल थॉट है जिन्होंने उसे बुरा बनाया था। वही दूसरी तरफ हम ट्रू डिसाइपल्स को देखते
हैं जो शियान को जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें पता चला कि शियान के अंदर एक यूनिक ब्लड लाइन है और इसी वजह से वो जिंदा बच गई। शियान उनको बताती है कि ये बात मुझे मेरी आंटी से पता चली, यानी कि मेरी बॉडी अगर घायल भी हो गई तो मैं दोबारा से रीजनरेट हो सकती हूँ। ये सुनकर जी उससे कह रही थी कि वाकई इस बच्ची के पास काफी अच्छी ब्लेसिंग है, ये तो सेम टू सेम फिनिक्स जैसे एशेस से रिबॉर्न हो सकती है। और तभी जायुन कहता है ये हुआ अभी कुछ कम नहीं, ये तो पहाड़ से नीचे गिर गया था और वहीं से उसे सीक्रेट ओरिजिन ब्लड लाइन मिल गई। मतलब क्या किस्मत है यार इस बंदे की, ये पहाड़ से कूदता है और मरने की बजाय इसे एक ब्लेसिंग मिलती है। मेरे ख्याल से मैंने भी अब पहाड़ से कूद जाना चाहिए। जिस पर एल्डर यू कह रही थी कि बच्चे तुम तो रहने दो, अगर तुम पहाड़ से कूद गए तो तुम्हें ब्लेसिंग नहीं सीधा मौत मिलेगी। वो क्या है ना तुम एक नंबर की बनौती हो। ये सुनकर सभी डिसाइपल जायुन पर हंसने लगते हैं और तभी वहाँ पर यूशिन लियोटाओ को लेकर पहुँच जाता है। लियोटाओ का लुक तो पूरी तरह से बदल गया था, उसके घने लंबे बाल अब नहीं रहे, वो तो एक मॉन्क बन चुका था। उसे देखते ही शियान और हुआ ने अपनी पावर एक्टिवेट कर दी। शियान कह रही थी कि मास्टर आपने इसे आजाद क्यों कर दिया, ये तो जंजीरों में ही ठीक था। जिस पर यूशिन कहता है कि अभी पहले जैसा लियोटाओ नहीं रहा, ये कम्प्लीटली बदल चुका है। इसके अंदर मौजूद ड्रैगन सोल को टाइशू ड्रैगन ने प्यूरिफाई किया है और इसी वजह से हम इसका नाम भी बदल देंगे। अब इसका नाम लियोटाओ नहीं बल्कि लॉन्गी है। लॉन्गी इन सबको नमस्कार करते हुए बता रहा था कि मेरे महान बुद्धा मर्सीफुल है, उनके दिल में सबके लिए प्यार है। जिसके बाद वो सीधा शियान और हुआ के पास जाकर कह रहा था कि पहला मेरे अंदर इवल थॉट्स थे और इसी वजह से मैंने तुम दोनों को नुकसान पहुंचाया और इसके लिए मैं तुम दोनों से तहे दिल से माफी मांगता हूँ। मुझे मेरी गलतियों का अंदाजा हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें ही क्या बल्कि किसी और को भी कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। उसकी प्यारी बातें सुनकर शियान ने तुरंत ही उसे माफ कर दिया। वो कह रही थी कि मुझे खुशी हुई कि तुम बदल चुके हो। अब जायुन उसका लुक केयरफुली देखते हुए कह रहा था कि वाह ये तो काफी हैंडसम मॉन्क बन गया, मुझे तो लग रहा है कि अब मैं भी एक मॉन्क बन जाऊं। जिस पर एल्डर यू कह रहे थे कि तुम तो रहने ही दो, ये बंदा पहले से ही हैंडसम था, इसलिए मॉन्क बनने के बाद ये और ज्यादा हैंडसम बन गया। लेकिन तुम्हारी कोई गारंटी नहीं, पता चले तुम मॉन्क बनने के बाद हमें तुम्हें देख के ही चक्कर आने लगे। और तभी वहाँ पर लिंग्यू की एंट्री होती है। लिंग्यू को देखते ही लॉन्गी के अंदर का आशिक जाग गया। वो तुरंत ही उसके सामने स्टाइल मारते हुए खड़ा हो जाता है। वो कह रहा था मैडम आपको देखते ही मुझे प्यार हो गया है, मैंने तो आपकी जैसी खूबसूरत बला आज तक नहीं देखी थी। तो लिंग्यू भी नखरे दिखाते हुए उसके पास चली जाती है। लॉन्गी को लग रहा था कि इस लड़की ने भी उसे पसंद किया है, मगर लिंग्यू ने एक जोरदार चमाट मार के उसे दीवार पर चिपका दिया। इस एक ही चमाट में तो लॉन्गी को चक्कर आने लगते हैं। वो कह रहा था यार अब बस हो गया, मुझे नहीं बनना होली मॉन्क, ऐसा तो मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी। इधर जायुन कंफ्यूज होकर एल्डर यू से कह रहा था कि सीनियर मैंने इसके जैसा थरकी मॉन्क आज तक नहीं देखा था, अब तो मुझे बिल्कुल भी मॉन्क नहीं बनना वरना मुझे भी ऐसे चाटे खाने पड़ेंगे। अब लिंग्यू यूशिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कह रही थी कि यानहुआंग की आर्मी असेंबल हो चुकी है और हम सभी आपके कमांड का वेट कर रहे हैं। बताएं होली लॉर्ड अब हमें आगे क्या करना है। तो यूशिन अपने ट्रू डिसाइपल की तरफ देखने लगता है। वो भी यूशिन के एक इशारे पर बैटल के लिए तैयार थे। यूशिन कह रहा था कि हिंग्यू सिक ने हमारे साथ बहुत गलत किया, खासकर वहाँ के एंसेस्टर्स ने, तो अब उन्हें उनके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने जो भी किया है उसकी उन्हें दुगनी कीमत चुकानी होगी। जिसके बाद हमें हिंग्यू सिक के एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर वांग लिंग्यू को अपने कंधे पर लेके हॉल में आ गया था। वो अपने दोस्त कांग से कह रहा था कि मैं अभी भी यांग डिंगशियान से डील करके वापस आया हूँ। यांग पहले से ही घायल था इसलिए मुझे उसे मारने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और वहाँ से वापस आते वक्त मेरी मुलाकात इस खूबसूरत लड़की से हुई। मुझे लगा था कि आपको ये पसंद आएगी इसलिए मैं सीधा उसे आपके पास लेकर आया हूँ। खूबसूरत लड़की का नाम सुनकर ही एल्डर कांग ने अपनी आंखें खोल दी। लिंग्यू भी अपनी मदहोश निगाहों से उसे देख रही थी, जिस वजह से एल्डर कांग को तो और ज्यादा अच्छी लग रही थी। एल्डर कांग उसे ठीक से ऑब्जर्व करते हुए कह रहा था कि तुम तो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो और फूलों से भी ज्यादा नाजुक, एक ही नजर में तुमने मेरा दिल जीत लिया। अच्छा हुआ कि मेरा भाई तुम्हें यहाँ लेके आया है। तो लिंग्यू भी उसे फ्लर्टी अंदाज में टच करने लगती है और इससे तो एल्डर कांग की आग और ज्यादा भड़क गई। वो कह रहा था कि तुम अभी मेरे साथ चलो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगा, बस तुम मेरी हो जाओ। तो लिंग्यू कहती क्या सच में आप मुझे सब दोगे? जिस पर एल्डर कांग कह रहा था हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। शायद तुम्हें पता नहीं मैं हिंग्यू सेक की 9वीं ब्रांच का ओनर हूँ, मेरे पास ढेर सारी प्रॉपर्टी है और हाँ एक बात और, मैं कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता। बस तुम बताओ मेरी जान तुम्हें क्या चाहिए और मैं वो सब तुम्हारे कदमों में ला के रख दूंगा। जिस पर लिंग्यू शर्माते हुए कह रही थी कि मुझे तो आप चाहिए और फिर उसने तुरंत ही अपनी छुरी बाहर निकाल ली। वो सीधा एल्डर कांग का गला काट देती है। उसके इस अटैक
में एल्डर कांग बुरी तरह से घायल हो गया था। वो अपने दोस्त से पूछता है कि तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया, मगर उसके दोस्त ने तुरंत एक बीस्ट को समन करके उस पर हमला कर दिया, जिससे एल्डर कांग नीचे गिर गया था। एल्डर कांग काफी ज्यादा कंफ्यूज था। तभी उसका दोस्त कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी कंफ्यूजन में मरने नहीं दूंगा, वरना तुम्हारी आत्मा जवाबों की तलाश में भटकती रहेंगी कि आखिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया था। जिसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है। विली कोई और नहीं बल्कि अपना हीरो यूशिन था। यूशिन को देखकर एल्डर की आंखें फटी की फटी रह गई। यूशिन कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें ऊपर भेजने वाला हूँ, ट्राई करना कि अगले जन्म में तुम एक अच्छा इंसान बन पाओ। जिसके बाद वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करते हुए एल्डर कांग को खत्म कर देता है। अब उसे मारने के बाद यूशिन एक टेक्निक का यूज करता है, जिससे एल्डर कांग की बॉडी से गोल्डन रोशनी उसकी बॉडी में आ गई और फिर इसी के चलते यूशिन एल्डर कांग का रूप धारण कर लेता है। वो खुद से ही कह रहा था कि वाकई टाइशू ड्रैगन की ये टेक्निक कमाल की है। दरअसल इसमें दो टेक्निक मौजूद थी, एक है सोल कंसीलिंग टेक्निक और दूसरी है मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन। इनका यूज करके यूशिन किसी का भी फॉर्म और उसकी आवाज चुरा सकता है और किसी को भी उस पर शक नहीं होगा। तभी लिंगी उससे पूछती कि तुम्हें अकेले में बड़बड़ क्या कर रहे हो, मगर यूशिन उसे कुछ नहीं बताता। वो कह रहा था चलो अब हमें अगले शिकार की तलाश करनी है। फिर वो लिंगियो की कमर में हाथ डाल के उसे बाहर ले जा रहा था। लिंगियो कह रही थी होली लॉर्ड मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप सीधा हिंग्यू सेक्ट पर अटैक क्यों नहीं करते, पता नहीं आप इन लोगों को क्यों खत्म कर रहे हो। इस पर यूशिन बता रहा था कि हिंग्यू सेक्ट के 9 पवेलियन है और इन सभी के पास पावरफुल कल्टीवेटर की आर्मी है और इसी आर्मी को ये 9 पवेलियन के हेड संभालते हैं, इसलिए मुझे इन सभी हेड को खत्म करना होगा। अगर हम इन्हें बिना खत्म करे हिंग्यू सेक्ट पे डायरेक्टली अटैक कर दे तो ये सभी 9 हॉल अपनी आर्मी लेकर हिंग्यू सेक्ट की मदद करने के लिए आगे आएंगे और फिर इस ब्रूटल बैटल में कई सारे मासूमों की जान जाएंगी। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। जिसके बाद अपने सर्वेंट से कहता है कि हमारे 8 पवेलियन को खबर कर दो कि मैं बहुत ही खूबसूरत लड़की और ढेर सारा ट्रेजर लेके आया हूँ। इसी खुशी में मैं उन्हें एक पार्टी देना चाहता हूँ। जाओ जाकर उन्हें बताओ कि मैंने उन्हें मिलने बुलाया है। अब उसका सर्वेंट तुरंत ही काम पर लग जाता है। अब लिंगी उस सर्वेंट के जाने की बात कह रही थी कि वो बंदा तो चला गया लेकिन फिर भी आप मुझसे चिपके हुए हो, शायद आपको इसमें मजा आ रहा है। तो यूशिन तुरंत ही उसे दूर ढकेलते हुए कह रहा था कि अरे नहीं ये तो बस एक्टिंग थी, वो तो लिंग्यू के सामने लड़कियों से भी ज्यादा शर्मा रहा था। तो अब लिंग्यू खुद ही उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। वो कह रहा था आंटी जी मैंने आपको गलती से टच किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जिसके बाद वो तुरंत ही लिंग्यू से दूर भाग जाता है। लिंग्यू को भी उसकी हरकतों पर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। और अब दूसरे दिन वहाँ पर सेकंड हॉल का मास्टर पहुँच गया। पहले तो उसके चेहरे पर काफी सीरियस लुक था, लेकिन जैसे उसकी नजर लिंग्यू पर पड़ी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो कह रहा था बाप रे ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सीनियर कांग मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप इतनी खूबसूरत लड़की को मुझे गिफ्ट देने वाले हो। लिंग्यू भी उसकी तरफ कातिलाना अंदाज में देख रही थी, जिससे वो बंदा और ज्यादा पिघल गया। अब वो लिंग्यू को दबोचने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लिंग्यू ने हवा में जंप लगाते ही उस पर एक पाम अटैक कर दिया, जिससे वो बंदा पीछे पुश हो गया। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए यूशिन पीछे से आकर उसमें अपनी डिवाइन स्वॉर्ड घुसा देता है, जिससे उस बंदे की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। अब यूशिन ने ऐसे ही कई सारे हॉल मास्टर को उल्लू बनाकर खत्म कर दिया। अब 9 हॉल मास्टर में से बस एक ही बंदा बाकी बच गया था, वो भी एल्डर कांग से मिलने आ गया था। वो देखता है कि एल्डर कांग एक खूबसूरत लड़की के साथ गुटरगू कर रहे हैं। अब उसके आते ही कांग ने उसे ग्रीट किया। वो कह रहा था देखो मैं तुम्हारी जैसा खूबसूरत लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसता, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए जल्दी से इस लड़की को यहाँ से बाहर भेज दो, मैं तो बस यहाँ पर ट्रेजर देखने आया था। तो यूशिन तुरंत ही लिंग्यू को वहाँ से बाहर जाने का इशारा कर देता है। इधर लिंग्यू ने बाहर आते ही उस पूरे हॉल को शील्ड से कवर कर दिया। वो यूशिन को अपनी माइंड पावर का यूज करके बता रही थी कि अगले 1 घंटे तक तुम अंदर कुछ भी करो, बाहर से कोई तुम्हें नोटिस नहीं कर पाएगा, बस जल्दी से इस शैतान को निपटा देना। इधर वो हॉल मास्टर पूछता है कि बताओ स्पेशल ट्रेजर कहाँ पर है। तो यूशिन तुरंत ही अपनी वानलियो कोल्ड्रन को बाहर निकाल कर उसे शो करता है। वो बंदा कह रहा था कि वाह ये तो कमाल का ट्रेजर है, ये तुम्हें कहाँ से मिल गया। अब वो बंदा उसे देखने में बिजी था कि तभी यूशिन उसके पीछे जाकर कहता है कि तुम खुद ही यमराज से पूछ लेना, क्योंकि अब मैं तुम्हें जहन्नुम में भेजने वाला हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही उस बंदे पर अटैक करना शुरू कर देता है। तो उस बंदे ने भी तुरंत ही उस अटैक को काउंटर कर दिया।
दिया। वो कह रहा था कि तुम एल्डर कांग नहीं हो सकते, बताओ तुम हो कौन। जिस पर यूशिन कहता है कि तुम उन बाकी लोगों से काफी ज्यादा समझदार निकले। जिसके बाद यूशिन अपने असली फॉर्म में आ गया, जिसे देखकर तो वो बंदा शॉक हो गया था। वो कहता है तुम तो अभी भी जिंदा हो। जिस पर यूशिन कह रहा था हाँ मैं इतना जिंदा हूँ कि तुम्हें खत्म कर पाऊंगा। जिसके बाद यूशिन ने उस पर मल्टीपल स्वॉर्ड से हमला कर दिया। तब तक वो बंदा एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए एक स्कल को बना लेता है। अब वो स्कल आगे बढ़ते हुए यूशिन के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था। यूशिन समझ गया कि ये बंदा उन सभी लॉर्ड से थोड़ा सा हटके है। वो कहता है यूशिन शायद तुम पिछली बार गलती से जिंदा बच गए, लेकिन मैं आज तुम्हें पूरी तरीके से मिटा दूंगा। और अब उसने अपनी 2 मून ब्लेड को समन करके यूशिन पर अटैक कर दिया, जिसे यूशिन स्लैश अटैक करके डिस्ट्रॉय कर रहा था। मगर उसकी ये मूव फेल हो गई, तो यूशिन तुरंत ही गोल्डन ड्रैगन को समन कर लेता है। उस ड्रैगन ने एक मून ब्लेड को तो अपनी तेज दांतों से ही डिस्ट्रॉय कर दिया, मगर दूसरी ब्लेड बाकी थी। उस ड्रैगन पर मल्टीपल अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। और फिर उसने यूशिन पर भी हमला करना शुरू कर दिया, जिसे यूशिन अपनी स्वॉर्ड से रोक रहा था। जिसके बाद एक जबरदस्त स्लैश अटैक करके उस मून ब्लेड को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब तक तो वो बंदा समझ गया कि वहाँ पर एक शील्ड बनी है। यूशिन कह रहा था कि मेरे दोस्त तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। जिसके बाद वो हेवनली रेल्म को एक्टिवेट करते हुए एक हेवी सोर्ड को क्रिएट कर देता है। अब वो हेवी सोर्ड सीधा उस बंदे पर अटैक करने चली गई, लेकिन तब तक वो अपने आसपास एक शील्ड बना चुका था। मीनवाइल वो बंदा अपनी स्पिरिट फॉर्म को भी समन कर लेता है और फिर उसकी स्पिरिट फॉर्म ने एक ही पंच में उस सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो देखकर यूशिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब उस स्पिरिट फॉर्म सीधा यूशिन को एक पंच मारने वाला था, मगर यूशिन जंप लगाकर साइड में हट जाता है। जिसके बाद यूशिन ने उस स्पिरिट फॉर्म को स्पिरिचुअल चेन में जकड़ लिया। साथ ही वो अपनी वानलियो कोल्ड्रन को भी बाहर निकाल लेता है। वो कोल्ड्रन सीधा उस स्पिरिट फॉर्म को क्रश करने की कोशिश कर रही थी, जिसे उस स्पिरिट फॉर्म अपनी पूरी ताकत लगाकर रोक रहा था, मगर फाइनली वो क्रश हो गया। और अब वो कोल्ड्रन उस बंदे को भी सप्रेस करने लगती है, जिसे वो बंदा अपनी पूरी ताकत लगाकर रोक रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाकर यूशिन हवा में जंप लगाते हुए अपने एरो एंड बो को समन कर लेता है। यूशिन तुरंत ही अपने एंशिएंट तीर से उस बंदे के दिल पर वार करता है, जिससे वो वहीं पर खत्म हो गया। उस बंदे की चीख सुनते ही लिंग्यू ने उस फॉर्मेशन को हटा दिया। जिसके बाद वो हॉल में एंटर करती है। वो देखती कि यूशिन ने उस बंदे को खत्म करके वो अपने कपड़ों पर लगी हुई धूल को साफ कर रहा था। लिंग्यू कह रही थी कि मुझे लगा नहीं था कि आप इसे मार पाओगे। जिस पर यूशिन कहते क्या सच्ची तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? कम ऑन यार, मैं हीरो हूँ तो तुम मेरी रिस्पेक्ट करो। उसकी बातें सुनकर लिंग्यू को हंसी आ रही थी। जिसके बाद यूशिन सीरियस होकर कह रहा था कि चलो अब दोबारा से काम पे लग जाते हैं। अभी भी हेंग्यू सेक के कई सारे शॉपकीपर्स हैं, हमें उन्हें भी निपटाना होगा। और ये काम यूशिन के साथ ही कर रहे थे, जिसमें एल्डर जो और एल्डर वांग शामिल हैं। वो लोग अपना रूप बदल कर उन सभी लोगों को खत्म कर रहे थे। और इस तरीके से यूशिन ने हेंग्यू सेक के सभी सपोर्टर्स को खत्म कर दिया। अब उसका अगला टारगेट था हेंग्यू सेक का इनर सर्कल। शुई उसे बताती है कि हेंग्यू सेक के सभी ट्रेटर्स को हमने गिरफ्तार किया है। फिलहाल तो उन्हें अंडरग्राउंड पैलेस में रखा गया है। अब उनके साथ आगे क्या करना है ये डिसीजन होली लॉर्ड का होगा। जिसके बाद यूशिन अपने लोगों को देखता है। वो कह रहा था कि हेंग्यू सेक के साथ बैटल करने का वक्त आ चुका है, चलो हम सब मिलकर उन पे हल्ला बोल देंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।